सोचिए, एक ऐसी मशीन जो कुछ ही मिनटों में वो कर दे जो आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को करने में खरबों साल लग जाएं। ये कोई मजाक नहीं, ये है क्वांटम कंप्यूटिंग का वादा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो या तो दुनिया को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। तो चलिए इस अनोखी रेस के बारे में जानते हैं। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये सच है, और ये सिर्फ तेज नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ऐसा समझिए कि ये असलियत के नियमों को ही बदल रहा है। तो आइए इस जादुई दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है क्वांटम कंप्यूटर में जो इसे इतना अलग बनाती है? इसकी पूरी कहानी शुरू होती है एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक से। हम सब ने बिट्स के बारे में तो सुना ही है, कंप्यूटर की दुनिया के 0 और 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग मैदान में एक नया खिलाड़ी उतारता है, क्यूबिट। और यही क्यूबिट है जो पूरे खेल के नियम ही बदल देता है। इस फर्क को समझने का सबसे आसान तरीका है एक लाइट स्विच के बारे में सोचना। एक नॉर्मल बिट या तो ऑन होता है यानी 1, या ऑफ होता है यानी 0। सीधा सा हिसाब। लेकिन एक क्यूबिट वो एक डिमर स्विच जैसा है। सोचिए, वो एक ही टाइम पर ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी, और इनके बीच की हर मुमकिन स्टेट में भी हो सकता है। तो एक ही टाइम पर इतनी सारी स्टेट्स में रहने की ये जो कमाल की एबिलिटी है ना, इसको कहते हैं सुपरपोजिशन। और सच कहूं तो यही क्वांटम कंप्यूटिंग का सीक्रेट वेपन है। एक ही वक्त में ढेर सारी कैलकुलेशंस करने की यही ताकत इसे इतना इतना पावरफुल बनाती है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी भूल भुलैया में हैं। एक नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा? वो हर रास्ते को एक एक करके ट्राई करेगा जब तक सही रास्ता ना मिल जाए। बहुत टाइम लगेगा, राइट? लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर वो एक ही झटके में सारे के सारे मुमकिन रास्ते देख लेगा और जवाब तुरंत सामने। तो एक साथ सारे रास्ते देखने की ये पावर सिर्फ भूल भुलैया सॉल्व करने के लिए नहीं है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस पावर का इस्तेमाल यूनिवर्स की सबसे बड़ी भूल भुलैया यानी कि नेचर को समझने के लिए करें। यहां सबसे जरूरी बात यह है, हमारा यूनिवर्स अपने सबसे बेसिक लेवल पर क्वांटम नियमों पर ही चलता है। इसलिए अगर हमें इसे असल में समझना है, इसको सिमुलेट करना है, तो हमें एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो खुद उन्हीं नियमों पर काम करता हो। और इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि हम ऐसी दवाइयां डिजाइन कर सकते हैं जो बीमारियों को सीधे एटॉमिक लेवल पर टारगेट करें, या ऐसे मटेरियल्स बना सकते हैं जो अविश्वसनीय रूप से स्ट्रांग हों लेकिन बिल्कुल हल्के। ऐसी बैटरीज जो हफ्तों तक चलें। ये सिर्फ कोई सुधार नहीं है, ये तो एक पूरी क्रांति है, एक रेवोल्यूशन। ये बस एक तेज कैलकुलेटर नहीं है। इसको ऐसे सोचिए जैसे किसी ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था और हमें पहली बार सितारे दिखें। क्वांटम कंप्यूटर हमें असलियत के सबसे छोटे लेवल को देखने और समझने का मौका देते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे हमने आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन एक ऐसा टूल जो यूनिवर्स के सबसे गहरे राज देख सकता है, वो हमारे सबसे सुरक्षित राज तोड़ने के लिए भी तो इस्तेमाल हो सकता है ना? और यहीं इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खतरा छिपा है। अच्छा, आजकल का ज्यादातर इंटरनेट एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए सोचिए, दो बहुत बहुत बड़े प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना कंप्यूटर्स के लिए बहुत आसान है, ठीक है? लेकिन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को देखकर यह पता लगाना कि वो दो ओरिजिनल नंबर्स क्या थे, ये लगभग नामुमकिन है। आज हमारी पूरी ऑनलाइन सिक्योरिटी इसी मैथमेटिकल ट्रिक पर टिकी है। हमारे आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी इस कोड को क्रैक करने में पता है कितना टाइम लगेगा? खरबों साल। ये तो यूनिवर्स की उम्र से भी ज्यादा है, और इसी वजह से हम ऑनलाइन इतना सेफ महसूस करते हैं। लेकिन यह सुरक्षा का एहसास शायद ज्यादा दिन ना टिके, क्योंकि एक क्वांटम कंप्यूटर अपनी जबरदस्त पैरेलल प्रोसेसिंग पावर से उस खरबों साल वाली पहेली को कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर सकता है। सोचिए, बैंक अकाउंट्स, सरकारी राज, पर्सनल मैसेजेस, सब कुछ अचानक से खतरे में आ जाएगा। और ये खतरा फ्यूचर का नहीं है, ये अभी इसी पल का है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। मतलब सोचिए, आज के सारे एन्क्रिप्टेड मैसेजेस और डेटा हैकर्स चुराकर सेव कर रहे हैं, बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब एक क्वांटम कंप्यूटर आएगा और सब कुछ एक झटके में अनलॉक कर देगा। इसी खतरे के वजह से दुनिया भर में एक तेज दौड़ शुरू हो गई है। जो देश पहले क्वांटम कंप्यूटिंग में मास्टरी हासिल कर लेगा, उसे एक ऐसा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
और इस रेस में एक देश साफ तौर पर आगे निकलता दिख रहा है। चीन ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में $15 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। पता ये कितना है? ये बाकी पूरी दुनिया के टोटल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इनोवेशन के मामले में भी चीन आगे है। दुनिया के 50% से ज्यादा क्वांटम टेक्नोलॉजी पेटेंट्स अकेले चीन के पास हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे, वो आने वाले कल के आइडियाज पर भी कब्जा कर रहे हैं। तो ये साफ है कि दांव पर क्या लगा है। ये सिर्फ एक टेक रेस नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल पावर बैलेंस का सवाल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी डिजिटल प्राइवेसी अब खत्म? जरूरी नहीं। मजेदार बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी इस ताले को तोड़ सकती है, वही एक ऐसा ताला भी बना सकती है जिसे तोड़ा ना जा सके। पेश है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD। ये कम्युनिकेशंस को सिक्योर करने का एक बिल्कुल नया तरीका है, और ये काम करता है क्वांटम फिजिक्स के उन्हीं अजीब नियमों पर जिनकी वजह से एन्क्रिप्शन खतरे में है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, एक सीक्रेट की भेजी जाती है लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स के फॉर्म में। अब क्वांटम फिजिक्स का एक बेसिक नियम है कि किसी चीज को ऑब्जर्व करने का एक्शन ही उस चीज को बदल देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर कोई जासूस उस की को पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो उसे बदल देगा, और जैसे ही ऐसा होगा, भेजने वाले को तुरंत पता चल जाएगा कि गड़बड़ हुई है। ये एक बिल्ट इन अलार्म सिस्टम जैसा है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। चीन ने एक क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर भी दिया है। बड़े बड़े बैंक्स इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं, और एक क्वांटम सेफ इंटरनेट बनाने के लिए दुनिया भर में नेटवर्क्स बिछाए जा रहे हैं। तो हम आज एक चौराहे पर खड़े हैं। सवाल यह है, क्या क्वांटम कंप्यूटिंग आगे चलकर पावर हासिल करने की एक नई रेस बन जाएगी जिसका कंट्रोल कुछ ही लोगों के हाथ में होगा, या ये टेलीस्कोप की तरह इंसानियत का अगला महान टूल बनेगा जो हम सब के लिए यूनिवर्स के राज खोलेगा? इसकी कहानी अभी लिखी जा रही है।